अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बहरिया के रंग आतिफ भट्टी के संग आज बहरिया टाउन कराची के अंदर जो सबसे ज़्यादा इस वक्त जिस चीज़ पे क्यूरीज होती हैं ओवरसीज़ कस्टमर करता है। यहाँ ऐसे कस्टमर्स जो पाकिस्तानी हैं, किसी भी सिटी से बिलोंग करते हैं, कराची से या कराची के गिरदो नवाह से, कोई भी इन्वेस्टर बहरिया टाउन कराची के अंदर इन्वेस्टमेंट के हवाले से आता है, उसकी जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है, जो सबसे पहला कंसर्न होता है, वो इस चीज़ पे ही होता है कि जी हम जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ख़ास तौर पे प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के अंदर उस बिल्डर की क्रेडिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी क्या है। तो उस हवाले से आज हम एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो जो है ये बेसिकली बिल्डर जिसको हम लोग इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, ये ड्रीम नेक्स के नाम से, जिसका शॉर्ट फॉर्म DX बनता है। इन्होंने डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के अंदर डिफरेंट लोकेशंस पे बहरिया टाउन कराची के अंदर अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके UBN के प्रोजेक्ट पे। UBN जो प्रोजेक्ट है ये आप लोग मेन गेट से इंटर होते हैं, जो कमर्शियल साइड B है वहाँ पे आप लोग ट्रैवल करते हैं तो 500 मीटर का डिस्टेंस है मेन गेट से, और दिस साइड पे जो 500 गज़ के प्लॉट्स हैं वहाँ पे इनका ये प्रोजेक्ट मौजूद है। अभी फॉटेज भी आप इसकी देख रहे होंगे UBN की। ग्राउंड प्लस 15 स्टोरीज़ की ये बिल्डिंग है जिसके अंदर सारे के सारे ऑफिस हैं। इसमें 2 टाइप्स के ऑफिस हैं। कुछ ऑफिस जो हैं वो मेन जना एवेन्यू फेस हैं और कुछ वेस्ट ओपन है। वेस्ट ओपन वो ऑफिस हैं जो बैक साइड पे प्रीसेंट 2 के कायद विलास को फेस करते हैं। अभी ये जो लोकेशन आपको नज़र आ रही है ग्रैंड जामिया मस्जिद फेसिंग, यहाँ पे इनका दूसरा प्रोजेक्ट है जो ये लोग लॉन्च कर चुके हुए हैं DX लग्जरी अपार्टमेंट के नाम से। इसमें जो बड़े 2 बेड और 2 बेड की बेसिकली 2 टाइप्स हैं, और 3 बेड की इसमें एक लोकेशन है जो कि टोटल ये 3 अपार्टमेंट्स बनते हैं। मतलब लेफ़्ट और राइट साइड पे आपको 2 बेड DD की 2 ऑप्शंस मिलती हैं और सेंटर में इसके 3 बेड की आपको ऑप्शन मिलती है। ये बिल्कुल ग्रैंड जामा मस्जिद के फेसिंग बनती है। इसकी लाइफ टाइम आपको ग्रैंड जामा मस्जिद का व्यू मिलता है। इसके साथ साथ डिस्काउंट टावर्स इसकी सराउंडिंग में है, अली ब्लॉक इसकी सराउंडिंग में है, और ये बेसिकली ग्रैंड जामा मस्जिद वाला एरिया जो है, इसका जो कमर्शियल है ये मिडवे 2 के नाम से जाना जाता है जहाँ पे ये प्रोजेक्ट बन रहा है। अच्छा, इनका ये तीसरा प्रोजेक्ट है DX स्टेट टावर के नाम से, जो कि मेन जना एवेन्यू पे बन रहा है। इसके अंदर टोटल जो है ग्राउंड फ्लोर पे शोरूम्स हैं और ऊपर इसमें ऑफिस हैं। 2 टाइप्स के ऑफिस हैं, मेन जना एवेन्यू फेसिंग और वेस्ट ओपन ऑफिस हैं इसमें। जी, ये इनका तीसरा प्रोजेक्ट है। प्रीसेंट 10A के कमर्शियल पे ये मौजूद है DX अपार्टमेंट के नाम से। ग्रे स्ट्रक्चर बिल्डिंग इसकी कंप्लीट है। इसके अंदर अपार्टमेंट्स हैं, ग्राउंड पे इस पे शोरूम्स हैं। आप अली स्क्वायर के करीब आते हैं तो बिल्कुल उसकी अपोजिट साइड पे ये बिल्डिंग बन रही है। इसकी बैक साइड पे पार्क है। प्रीसेंट 10A का जो पार्क लूप रोड के साथ आता है वो इसकी बैक साइड पे मौजूद है। इसमें 2 बेड और 3 बेड के ऑप्शंस मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं रिस्पेक्टेड DM जो कि DX के प्लेटफॉर्म पे डिप्टी मैनेजर की जो है वो पोस्ट पे काम कर रहे हैं। तो इनसे हम लोग जानेंगे कि इनकी आफ्टर सेल सर्विसेज के हवाले से ये अपने कस्टमर्स को किस तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया। जी मेरा कंसर्न ये है, या कस्टमर्स का कंसर्न ये है कि यहाँ पे देखें मुस्तफ़ा भाई, प्रोजेक्ट बना हर बंदा है, ठीक है। आप लोगों का जो हमने डिफरेंट चीज़ देखी है वो आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज है, जिस तरह से आप कस्टमर्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो आप काइंडली थोड़ा सा वो हमारे व्यूवर्स को ब्रीफ करते हैं कि किस तरह से फर्स्ट डे से लास्ट डे तक आप आफ्टर सेल सर्विसेज जो हैं वो कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। जी बहरिया टाउन के अंदर हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, भले वो रेजिडेंशियल हों या वो कमर्शियल के हों, और हाई रेज बिल्डिंग्स हों या फिर आपका विला हो, तो हमारे हर स्टेप के ऊपर हम अपने क्लाइंट्स को प्रॉपर वीडियोस के थ्रू हम अपडेट कर रहे होते हैं हर स्टेप के ऊपर। इवन अगर हमारी अपार्टमेंट्स की एक बिल्डिंग बन रही है, हाई रेज बिल्डिंग बन रही है, तो हम उसकी स्लैब पोरिंग, उसकी हर एक स्लैब पोरिंग की डिटेल्स हम उनके साथ शेयर कर रहे हैं। सही है। इन स्लैब पोरिंग को भी हम स्टेजेस में आगे फर्दर डिवाइड करते हैं कि जी आज स्लैब पोरिंग के लिए, या आज शटरिंग लग गई है स्लैब की, शटरिंग के बाद जी आज इसका स्टील बाइंडिंग कंप्लीट हो गई है, आज बहरिया की इंस्पेक्शन कंप्लीट हो गई है, और आज जो है इसकी स्लैब पोरिंग हो रही है। और उसके बाद फिर जब नेक्स्ट फ्लोर की तरफ जाते हैं तो उसके कॉलम पोरिंग, हर स्टेप के ऊपर हम अपने कस्टमर्स को अपडेट कर रहे होते हैं। यही सेम प्रोसीजर हम करते हैं विलास के कंस्ट्रक्शन में भी। वहाँ पे भी हम यही करते हैं। हम जितनी भी हमारे पास क्लाइंट्स हैं उनके हर उसके विला के हर स्टेज के ऊपर उनको अपडेट कर रहे होते हैं प्रॉपर, कि आपका वीकली बेसिस पे एक रिपोर्ट जनरेट होती है, एक प्रॉपर ग्रुप बनते हैं जिनके अंदर हमारे
वहाँ का सुपरवाइज़र होता है विला का या साइट का, और उसके साथ साथ हमारे जो रिकवरी के हैं वो उस ग्रुप के अंदर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको प्रॉपर फीडबैक उनको दिया जाता है, फॉलो किए जाते हैं। जी थैंक यू सो मच मुस्तफ़ा भाई। हमारे साथ मौजूद है मैम हमना, जो कि DX पे मार्केटिंग को हेड कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक है मैं ठीक है। मैम आप यहाँ पे इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे, एक ब्रांड है, एक नाम है, जो किसी भी, मैं कहता हूँ, इंट्रोडक्शन का ज़रूरत नहीं है DX को। बहरिया टाउन की मार्केटिंग के अंदर आप लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस किस तरह से शेयर करना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? अच्छा देखिए, पहले तो थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। सेकेंडली ये कि जब DX की बात आती है, सो इट बिकेम अ ब्रांड अल्हम्दुलिल्लाह। सो उस ब्रांड को जब आप मार्केट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर सबसे बड़ा जो कह लें कि एक हर्डल होता है वो ये होता है कि आपको उस लेगेसी को मेंटेन रखना है। सही है। वो लेगेसी मेंटेन्ड रहे, क्योंकि लोगों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह DX का एक रिलेशनशिप बन गया है। और हमारे साथ जो एसोसिएटेड अदर जो रियल्टर्स हैं वो भी अटैच्ड हैं, रियल एस्टेट वाले भी अटैच्ड हैं, तो उनका भी और हमारा भी। सो दैट इज़, यू कैन से, इन मार्केटिंग परस्पेक्टिव वी हैव दैट बर्डन विच वी आर टेकिंग ऑन अस। क्योंकि जब आप एक प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे होते हैं ना, तो उस प्रोडक्ट लाइन को आप सामने वाले के हिसाब से तो मार्केट कर ही रहे होते हैं कि एंड कंज्यूमर को क्या चाहिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारी ब्रांड वैल्यूज़ क्या हैं, वो भी मार्केट कर रहे होते हैं। दूसरा ये कि जो आपका ओल्ड क्लाइंटेज है उस वो हर्ट ना हो बाय योर एनी काइंड ऑफ मार्केटिंग। और अल्हम्दुलिल्लाह जब DX की बात होती है तो हमारे प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, डिलीवर्ड हैं, लोकेशंस प्राइम हैं, और फिर जो फेस वैल्यू होती है ना, जैसे से हमारे सर साफ हैं, उनकी फेस वैल्यू काउंट होती है। सो उस फेस वैल्यू का भी ख्याल रखना होता है, बिकॉज पीपल माइट नो अस बट दे डेफिनेटली नो सैफ। सो वो जो चीज़ है ना, उस लेगेसी को मेंटेन करना इज़ दी प्रायोरिटी। मैम यहाँ से एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। आप यहाँ पे मार्केटिंग को देख रही हैं, आप किन किन स्टेप्स को फॉलो कर रही हैं मार्केटिंग के लिए, वो भी थोड़ा सा बता दें। अच्छा देखिए, हम इस टाइम 360 मार्केटिंग कर रहे हैं। समटाइम्स हम ब्लैक मार्केटिंग को भी यूज़ कर रहे हैं, और WOH तो यूज़ कर ही रहे हैं, वर्ड ऑफ माउथ तो चल ही रहा है। लेकिन लेकिन हम जिस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरली फोकस करते हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाय नाउ वी आर गोइंग 360। तो हमारा रेडियो है, TV है, तो हमारा रेडियो है, TV है, हमारे न्यूज़पेपर्स हैं, मैगज़ीन एड्स हैं। वी आर गोइंग क्रॉस विद डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एज वेल। फिर डिफरेंट लीग्स में भी हम जा रहे हैं, और उसके अलावा हमारा अपना डिजिटल तो स्ट्रॉन्ग चल ही रहा है, और बिल बोर्डिंग कर रहे हैं पूरे कराची में, हैदराबाद में। जी हमारे साथ मौजूद हैं रिस्पेक्टेड CEO DX सैफुल्लाह भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने अपने कीमती टाइम में से हमें थोड़ा सा वक्त दिया। हमारे व्यूवर्स DX के हवाले से कुछ जानना चाह रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी थोड़ी सी हिस्ट्री, मतलब ये जो जर्नी आपने स्टार्ट की है, इसके हवाले से थोड़ा सा हमें बता दें। थैंक यू भट्ट साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि 2018 में हमने यहाँ के कराची में आके रियल एस्टेट और बिल्डर्स एज ए बिल्डर काम स्टार्ट किया। इससे पहले लाहौर में काम कर रहे थे। सो यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात थी यहाँ आने की, वो ये थी कि यहाँ पे मार्केट में एक गैप था। गैप इस चीज़ का था कि जो कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन है, कमिटमेंट है, वो अगर कमिटमेंट पूरी भी हो रही है तो उन तक कम अज़ कम कम्युनिकेट नहीं हो रही। सो ये गैप था जिस पे हमने काम किया, और ये 4 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह इस गैप की वजह से बहुत फेम भी मिला और बहुत लोग मुस्तफ़ीद भी हुए। जी दूसरी ये चीज़ बता दें सर जी, अभी तक आप जो प्रोजेक्ट कर चुके हैं और जो आपके प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है, उनके हवाले से ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन DX एंड अदर्स कम्पिटिटिव जो आपके मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं, उस हवाले से क्या फीडबैक देना चाहेंगे? देखिए, अभी जिद्दत की ज़रूरत है, बहुत स्पीड से चीज़ें बदल रही हैं। सो हमने जो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ इंट्रोड्यूस कराई वो स्मार्ट टेक्नोलॉजी। सो बहरिया टाउन में हमने सबसे पहले स्मार्ट टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया। सेकेंडली डॉक्यूमेंटेशन पे हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया। अगर आपको याद हो 2 साल 3 साल पहले मार्केट के अंदर, बहरिया टाउन के अंदर स्पेशली, जो डॉक्यूमेंट दिया जाता था वो सिंपल एक पेपर का प्रिंट होता था, लेटरेट पे भी नहीं होता था, जस्ट एक पेपर का प्रिंट होता था, उसके ऊपर लिखी होती थी डिटेल, ये अपार्टमेंट वगैरह। हमने प्रॉपर उसको लीगल पेपर पे लेके आए, उसके साथ एक स्टाम्प पेपर के साथ हम लोग लेटरेट देते हैं, उसके साथ एक बुकिंग फॉर्म देते हैं। सो एक कंप्लीट एक फ़ाइल। तो ये जो ट्रेंड था कंप्लीट फ़ाइल का, उसके बाद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, और फिर जो कमिटमेंट है उसको साथ साथ अपडेट का,
लोगों को कम्युनिकेट करने का, ये वो 3-4 चीज़ें थी जिनके ऊपर हमने काम किया और बाकी मार्केट से ये डिफरेंस है। जी मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने यहाँ पे एक नई कह लें कि चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है रेंटल इनकम के हवाले से, उसके बारे में थोड़ा सा आप बता दें। अच्छा, इनफैक्ट ये जो रेंटल इनकम है ये इसकी जिसे कहते हैं असल में जिसे कहते हैं प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज। सो ये पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज है। डेवलप कंट्रीज़ में ये होता है कि एक इन्वेस्टर जस्ट एक पेमेंट करता है, उसके बाद जो उसका जो डीलर है या उसका बिल्डर है उसकी प्रॉपर्टी को थ्रू आउट मैनेज करता है, उसको रेंट आउट करता है, उसको इसके लिए टेनेंट ढूंढता है, उसके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सारी करता है। जबकि पाकिस्तान में इससे पहले ये यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे ये था कि अगर कोई रेंट आउट करना है तो उसके लिए भी आपका जो इन्वेस्टर्स को इन्वॉल्व होना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए आना पड़ता है, 2-3 विजिट करने पड़ते हैं। फिर वो सम टाइम ये होता है कि टेनेंट 6 महीने के बाद टेनेंट चेंज हो रहा होता है, फिर बीच में जो 1-2 महीने का गैप आता है, उसके कमीशन पे करना चाहिए, एक बड़ी कॉम्प्लिकेशन थी। सो उस कॉम्प्लिकेशन को ख़त्म करने के लिए आपने स्पेशली ओवरसीज़ कस्टमर को ईज़ करने के लिए हमने ये प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज की सर्विस इंट्रोड्यूस कराई और जो रेंटल पे करना है वो इसका एक पार्ट है। जी सही। सर जी हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। थैंक देखो, मेरा नाम शकील है और मैं यहाँ बहरिया टाउन में तकरीबन 5 साल से PPL वालों के साथ काम कर रहा हूँ और इनके थ्रू मेरे मुलाकात माशाल्लाह ये सैफ भाई से हुई थी जो DX वाले हैं। तो फिर मैंने इनके यहाँ पे DX के अंदर यूबीएन ऑफिस बन रहा था, तो मैंने मेरे एक दोस्त हैं तारिक साहब, उन्होंने हम दोनों ने मिलके DX के अंदर ऑफिस बुक कराया। लेकिन जो हमने इनकी कारकर्दगी देखी और जो इनका काम हमने देखा उससे हम बहुत मुतमईन हुए और बहुत अच्छा और बहुत सफाई से काम ये लोग करते हैं, स्पीड से। फिर उसका मैं इनका DX स्मार्ट से कुछ बन रहा था 10A की चौरंगी पे, तो वहाँ पे भी मैंने माशाल्लाह एक फ्लैट बुक कराया था। तो देखते ही देखते उसका 8वां माला आज डली है। मैं अपना आँखों से रोज़ाना जाते आते देखता हूँ उसको। और इसके बाद इनका एक 11A के उसके अंदर बन रहा है। तो इनकी सबसे अच्छी सर्विस इनका ये है कि जैसे मेरी वाइफ जाते हैं वहाँ परेशान हो रही है कि मुझे मर्दों को आके इनके सामने बैठना पड़ेगा, लेकिन इनका माशाल्लाह सिस्टम ऐसा था कि औरतों को औरतों डील करती हैं, जिससे घर वाले बहुत मुतमईन हुए कि अल्लाह का शुक्र है कि सैफ भाई ने DX वालों ने ये सिस्टम अच्छा बनाया है कि कोई लेडीज़ अगर आती है तो उसको सिर्फ औरतें डील करती है, कोई मर्द बीच में नहीं आता बिल्कुल भी। और जिस तरह इन लोगों ने माशाल्लाह सैफ भाई के ऑफिस में हमको सर्विस दी, और मज़े की बात यह कि हम लोग भी सऊदीया में रहते हैं और जो वो डील करने वाली लेडीज़ थी वो दोनों वो भी सऊदीया में रहती थी। तो माशाल्लाह सब अरबी में आपस में एक दूसरे से बातें करने लगे और बहुत अच्छा इनका डील रहा, बहुत मुतमईन हुई। उसके बाद मेरी वाइफ भी बहुत खुश थी, गाड़ी में कहेंगे अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत रिलैक्स होकर यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि हमें बहुत घबराहट होती है मर्दों से बात करते हुए। फिर ख़ास तौर पे मैंने सैफ भाई को फ़ोन करके मेरी वाइफ ने भी उनका शुक्र अदा करा सैफ भाई का, और मैंने भी कहा सैफ भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा आपकी सर्विस, और इनसे इनका काम बहुत अच्छा है और इनके जो हिसाब किताब है, क्योंकि यहाँ पे कई बिल्डर ऐसे हैं जिनसे मेरा पाला पड़ा और मैंने काफ़ी उनसे परेशानी हुई, जो कहते कुछ है करते कुछ है। उन्होंने कई लोगों ने तो बिल्डिंगें तैयार कर दी है लेकिन अंदर से कुछ भी काम नहीं है, अंदर से ज़ीरो है। बस उन्होंने बाहर से बिल्डिंग तैयार करके लोगों को चाबियाँ दे दी, फंक्शन कर दिया कि हमने ये लोगों को बिल्डिंग हैंड ओवर कर दी है। ना वहाँ पे अभी तक लिफ्टें लगी, ना वहाँ पे अभी तक कोई काम हुआ, कुछ भी नहीं, बस एक वो था कहना। लेकिन इनके अंदर बाहर दोनों एक साथ काम हो रहे हैं। DX के अंदर मैंने खुद जाके मैं डेली देखता हूँ, तो जो अंदर भी काम हो रहा है बाहर भी काम हो रहा है, यानी दोनों जगह ये लगे हुए हैं। मेरा नाम इमरान मुदस्सिर है और मैं DX ड्रीम नेक्स्ट के बारे में बात करूंगा, और जो कि अभी बहरिया में एक नया नाम उभरते हुए सामने आ रहा है कंस्ट्रक्शन के हवाले से। और इनके अभी तक जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो विद इन टाइम फ्रेम और बिफोर टाइम फ्रेम वो डिलीवर कर रहे हैं। तो अभी तक हमने जिनके साथ भी काम किया है इस तरह की प्रोग्रेस हमें किसी बिल्डर की तरफ से देखने को नहीं मिली। तो इसलिए मेरे ख्याल से ड्रीम नेक्स्ट इज़ द बेस्ट बिल्डर इन बहरिया टाउन कराची। थैंक यू जी। DX को सेल करते हुए या DX की बुकिंग करवाते हुए हमेशा मैं प्राउड फील करता हूँ, क्योंकि DX में मेरे कस्टमर सेटिस्फाइड रहते हैं, मैं ख़ुद सेटिस्फाइड होता हूँ, क्योंकि सैफ भाई और इनकी टीम माशाल्लाह अपनी कमिटमेंट को ऑनर कर रहे हैं और ये लोग जानते हैं कि कस्टमर केयर किस तरह करनी है। एक तो होता है कि सिर्फ आप लोगों ने बुकिंग करवाई और दैट्स इट, ये जो आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं या किसी भी प्रोडक्ट को आगे तक लेके चलना, ये सारी कमिटमेंट माशाल्लाह DX मैनेजमेंट कर रही है और मेरी सारी बेस्ट विशेस इनके साथ हैं। अच्छी तमन्नाएं, गुड लक DX।